तो यहाँ इस वाली क्लास में हम फ्लो ऑफ कंट्रोल देखेंगे। यहाँ पे मतलब हमारी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो भी इफ एल्स होता है सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा हमारा। इससे पहले का देखना है तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब सारा इसमें कवर हो रहा है इफ एल्स के पहले का, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं तो ये देख लेना, ठीक है। और इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल हम पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो शुरू से एंड तक एग्जीक्यूट होता है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। तो जैसे मैं शुरू करता हूँ अपना प्रोग्राम, अगर मैं ये मेरा प्रोग्राम है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा 1 2 3, तो टॉप से बॉटम हमारा एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। और तो हमें इसमें क्या है कि जब हम कंडीशनिंग वगैरह देते हैं तो हमारा कंडीशनली एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैं इफ दूंगा एल्स दूंगा तो वो कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे इसमें कि कैसे हम इफ लगाएंगे, कैसे एल्स लगाएंगे, और कैसे वो उसका हम कंडीशनिंग मतलब चेंज कर देंगे, टॉप से बॉटम ना एग्जीक्यूट हो, हम उसके हिसाब से करेंगे इफ एल्स के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें मतलब इस जो होता है इसको कंट्रोल करना प्रोग्राम को, उसको हम पाइथन प्रोवाइड करते हैं सारे टूल, ताकि मतलब हम कंट्रोल कर सकें कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका ऑर्डर क्या हो रहा है, मतलब टॉप से डाउन को हम चेंज करके इफ एल्स करके कुछ लगा के हम उसका चेंज कर सकें। तो उसको हम प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट एक स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है पाइथन प्रोग्राम का। कुछ भी हमें कराना हो वो एक स्टेटमेंट होता है। जैसे प्रिंट हो गया, जैसे प्रिंट हो गया, या फिर हम कुछ भी वो कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, तो ये सब स्टेटमेंट होती है हमारे पास। कुछ भी एक्शन कराते हैं जब हम, या फिर डिसीजन हम करते हैं कि डिसीजन करने में हेल्प होता है या फिर एक्शन कराने में हेल्प होता है, तो वो सारी स्टेटमेंट होती है कि इनपुट लेना, प्रिंट कराना। तो ये टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये होती है कि जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले होती है एम्प्टी स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी नहीं करती ये, तो उसको एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूंगा अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाली जो स्टेटमेंट है मेरी वो एम्प्टी स्टेटमेंट है, और जैसे ही मैं इसमें इस वाले में लिखता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में, तो इट बाय डिफॉल्ट ये देता है पास, और ये कुछ भी नहीं करती, एम्प्टी स्टेटमेंट होती है। अगर मैं ये वाला प्रोग्राम देखूँ कंडीशंस डॉट पाई, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं करेगी। तो जो पास होता है वो कुछ भी नहीं करता, एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। बस ये मतलब इसका कुछ भी फंक्शन नहीं होता है, एम्प्टी होती है कि बस पास कर दो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिंपल स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट होता है कि मतलब कि जो सिंपल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है वो हम इसको सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि कोई भी सिंपल जो एग्जीक्यूट कर रही है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया इसमें कि अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो वो एक सिंपल स्टेटमेंट होगी। प्रिंट हो गई, ये हमने देख रखा है पहले भी कि क्या है, इनपुट लेना, प्रिंट करना, तो ये सब एक सिंपल स्टेटमेंट होगी। तो जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है वो हमें सिंपल स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो जैसे एग्जांपल है इनपुट लेना और प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड जैसे हमने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा कंपाउंड कैसे बनता है, कुछ दो चीजों को मिला के बनता है कंपाउंड। तो वही कंपाउंड इसमें ही मतलब आता है कि कंपाउंड है कि तुम्हें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आती है इसमें, और एक उसको एक एज अ वन हम देखते हैं इस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला एक एग्जांपल है इफ वाला। तो इसमें हो क्या रहा है कि इफ चॉइस, मतलब एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर चॉइस वन होगी तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो इसमें हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक उसमें डाल दिया, हमने एक इफ के अंदर डाल दिया कि ये सारी स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट हो जब चॉइस को वन किया जाए। तो अ, इसमें दो चीजें होती है कंपाउंड स्टेटमेंट में। एक हेडर लाइन होती है, हेडर हो गया ये जिसमें हमने स्पेसिफाई कर दी कंडीशन, और इसमें एक कीवर्ड होगा। कीवर्ड क्या है? इसमें इफ कीवर्ड है हमारा, और इसमें कोलन से एंड होती है। और बॉडी होगी जिसमें वन और मोर पाइथन स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इसमें एक वो हो गया जिसमें कीवर्ड हो गया, एक कोलन हो गया, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आ रही है वो हो गई। तो ये तो एक इफ का हो गया। लेकिन हम जो भी एक जैसे फंक्शन भी लिखते हैं, अगर हम जैसे ये हो गया, तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट में आता है, क्योंकि ये हो क्या रहा है, ये हमने पूरा फंक्शन लिखा, यहाँ पे एक कीवर्ड आ गया, यहाँ पे एक कोलन आ गया, और हम चाहते हैं कि जब भी मेन कॉल हो, यानी कि जब कोई बंदा मेन को कॉल करे तब ये एग्जीक्यूट हो, ये वाली स्टेटमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो मेन को कॉल करेगा। तो ये भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है कि हमें तब एग्जीक्यूट हो जब ये कॉल करे। और इसके इसके बाद मैं बहुत सारी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, प्रिंट
और भी कुछ करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल देखते हैं। तो हमें पता है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एक वो होता है कि एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस है चल रहा है। तो सीक्वेंस है कि स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंशियली वो हो रही है एग्जीक्यूट। मतलब जैसे अगर मैं ये वाला ही प्रोग्राम देखूं तो सबसे पहले ये होगी 3 वाली होगी, प्रिंट एबीसी होगा। फिर उसके बाद ये वाला होगा 4 वाला होगा तो प्रिंट डीएफ होगा। तो सीक्वेंशियली चल रहा है, टॉप से डाउन जाता है हमारा सीक्वेंस। इसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है वही इसमें दिखा रखा है कि पहले स्टेटमेंट 1 होगी, फिर स्टेटमेंट 2, फिर अगली स्टेटमेंट होगी, फिर अगली स्टेटमेंट, टॉप से डाउन चलेगा ये सारा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद जो भी उसके बाद लिखी है वो वाली स्टेटमेंट होगी, और फिर फाइनल स्टेटमेंट होगी। तो ये वही है, नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है इसमें, और सिंपलेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ये फ्लो चार्ट बना के दिखा देना, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें सिलेक्शन क्या होती है। कि मतलब अभी तो नॉर्मल चल रहा है हमारा प्रोग्राम, टॉप से डाउन हमने देखा, प्रिंट किया, नॉर्मल चला हमारा प्रोग्राम टॉप से डाउन। लेकिन इसके बाद जो चेंज आता है इसमें, जब हम सिलेक्शन करते हैं, जब हम कंडीशनिंग डालते हैं, तो कंडीशनिंग में ये होता है कि ये फ्लो चार्ट से समझ आ रहा है कि जो फ्लो चार्ट है इसमें क्या कह रहा है कि अगर कुछ भी हमने कंडीशन स्पेसिफाई करी यहाँ पे, तो ये हम अचीव कर सकते हैं कंडीशन को। इफ के हमने देखा, इफ के अंदर हम अचीव कर सकते हैं इसको। तो जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट की तरह दिखाया है इन्होंने। और ये जो ये वाला सिंबल होता है डायमंड वाला, ये इसके लिए होता है कि अगर ट्रू हुआ मतलब एक अलग सेट ऑफ कंडीशन एग्जीक्यूट, अलग सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी। फॉल्स हुआ तो कुछ और सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी। लेकिन ट्रू होने के बाद भी वो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट, इस वाले उसमें आ जाएगा प्रोग्राम के, और फॉल्स होने के बाद भी इस वाले में आ जाएगा। इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं कि इफ एल्स से ये कैसे कर पाऊंगा मैं। तो जैसे ये है हमारे पास, तो मैंने क्या किया, इफ ए ग्रेटर देन 10, तो प्रिंट हेलो, एल्स प्रिंट नॉट हेलो। और यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू दे दी 20, और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो इसी फ्लो चार्ट को मैंने अपने प्रोग्राम में लिख दिया। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि अगर ए 10 से बड़ा, अगर ए होगा, अगर वो 10 से बड़ा होगा तो वो इसके अंदर चले जाए। लेकिन अगर वो ए 10 से बड़ा नहीं हुआ तो वो इसके अंदर चले जाए। राइट। और मतलब कुछ भी होने पे, ट्रू भी होगा तब भी वो यहाँ पे आएगा, ट्रू भी होने पे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, और फॉल्स भी होने पे वो यहाँ पे आएगा। यानी कि इसका एग्जीक्यूशन ऐसे होगा, अगर ए 20 हुआ, अब वो देखेगा 20 10 से बड़ा, ठीक है, वो कर देगा प्रिंट हेलो, और वो यहाँ पे नहीं जाएगा इस वाले पे, वो सीधा यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर मैं इसी में, अगर मैं ए को 5 लेता हूँ तो क्या होगा, अगर मैंने ए को 5 लिया, 5, अब वो देखेगा 5 10 से बड़ा नहीं है, तो वो इसको ट्रू नहीं होगी ये वाली स्टेटमेंट, तो वो यहाँ नहीं जाएगा, वो एल्स में चले जाएगा। और फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट हेलो हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है कि नहीं। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और ए को 20 ले रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये तो ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट थी ABCDEF, तो वो प्रिंट हो रही है नॉर्मल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ए को 20 किया मैंने, तो 20 10 से बड़ा, तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो। और इसके बाद वो एल्स में नहीं गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी, वो एल्स में नहीं गया, वो गया यहाँ पे सीधा, और उसने क्या प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट। राइट। अब मैं करता हूँ ए को 5, दूसरा वाला केस को कंसिडर करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ दूसरे वाले को। तो अब क्या होना क्या चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं है, तो वो यहाँ पे चले जाएगा नॉट हेलो, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें क्या, वो नॉट हेलो और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो जो हमने सोचा था वही हुआ इसमें। तो इसके बाद रिपीटिशन या लूपिंग वाला देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे,
अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर से कंडीशन चेक होती है, अगर फिर से वो ट्रू हुई तो फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर से कंडीशन चेक होती है, अगर वो फिर से ट्रू हुई तो फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर वो फिर से उसमें गया और उसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो बाहर आ जाता है इससे। तो ये वाइल लूप से, फॉर लूप से हम कर सकते हैं ये लूपिंग वाला। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, लूपिंग का। तो जैसे मैंने क्या किया, वाइल लूप किया यहाँ पे, अगर आई 10 से छोटा है तो प्रिंट कर दो आई को। सबसे पहले मैं आई को 0 रखूंगा, आई को चलो 1 रख दो, कोई नहीं, और फिर मैं आई को i+1 कर दूंगा। तो ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले आई 1 है हमारा, अब 1 10 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो फिर प्रिंट हुआ आई, यानी कि 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब वो 2 हो गया। तो फिर से वो जाएगा, अब वो कंडीशन को चेक करेगा, क्या 10 2 से बड़ा है, हाँ 10 2 से बड़ा है, फिर से वो प्रिंट कर देगा, 2 को प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 हो गई, अब वो 3 को देखेगा, और 3 10 भी 3 जो 3 है वो 10 से छोटा है, ठीक है, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से वो प्रिंट कर देगा 3 को, और फिर आई को उसको बढ़ा देगा। तो ये तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे प्रिंट आई 9 ना हो जाए। यहाँ पे जैसे ही 9 को प्रिंट करेगा वो, उसके बाद आई को वो बढ़ा देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर जैसे ही वो फिर से जाएगा, अब हमें पता है 10, ये जो ये वाला साइन लगा है 10, ये ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये तो कंपैरिजन हो रही है। ये तभी ट्रू होगी जब ये दोनों इक्वल हो, तो ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स और वो बाहर आ जाएगा इस लूप में, और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डाल दूं इसके बाद, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड ऑफ लूप अगर मैं यहाँ लिख दूं तो यहाँ आ जाएगा। एक बार ये भी देख लेते हैं कि इसके बाद वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो क्या किया, सब कुछ हुआ, पूरा लूप चला, आई 9 हुआ, आई की वैल्यू जैसी 9 ही तो उसको प्रिंट कर दी यहाँ पे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, उसको 10 कर दिया, फिर 10 वाली चेक हुई, 10 वाली फॉल्स हो गई कंडीशन, तो वो इस लूप से बाहर आ गया, और फिर यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, जो भी इसके बाद वाली लाइन लिखी है मैंने एंड ऑफ लूप, वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो ये हमारी लूपिंग हो गई। तो जब भी इसमें असाइनमेंट होता है पाइथन में, तो वो करता क्या है, पाइथन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। तो जैसे i1 हुआ, प्रिंट 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल टू, यहाँ पे ये जो LHS है वो फिक्स रहता है, यानी कि यहाँ पे आई रहेगा, और यहाँ पे जो भी राइट में जो हो रहा है ना वो ऑपरेशन होगा, तो यानी कि आई की वैल्यू 1 थी, तो ये ऑपरेशन हुआ 1+1, और फिर आई को असाइन कर देगा, मतलब वो RHS को पूरे को निकालेगा, निकाल के आएगा कि उसका क्या ऑपरेशन हो रहा है, जो भी उसमें एडिशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको एवेलुएट किया उसने, 1+1 2 किया, फिर से उसमें गया, अभी भी कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दिया 2 को। अब फिर से क्या होगा, अगली बार क्या होगा, जो हमारा आई है वो 2+1 हो जाएगा, वो लेफ्ट को एज इट इज रखता है, और जो भी राइट में होता है, जो भी वो इवेलुएट करता है, जो भी उसका बढ़ के जो भी वैल्यू आ रही है उसको इवेलुएट करता है। तो 2+1 हो गया 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है, उसको प्रिंट कर देगा 3। फिर से अब क्या होगा, अब उसको आई जो भी होगा वो होगा 3+1, यानी कि 4 हो जाएगा। अब 4 भी उससे बड़ा है, 10 4 से भी बड़ा है, तो वो फिर से सेम लूप चलेगा, प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस चलता रहेगा तब तक जब तक वो कंडीशन नहीं आ जाती, यहाँ पे 9 जब तक प्रिंट नहीं होता, और आई जब 10 हो जाएगा तो 10 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर वो बाहर आ जाएगा इस लूप से। तो इसके बाद है इफ स्टेटमेंट, हमने देख ही लिया था इफ स्टेटमेंट, एग्जांपल देख ही लिया था इफ एल्स का। तो वही होती है इफ, कि हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, अगर वो कंडीशन का जो भी रिटर्न कर रही है अगर वो ट्रू, तो उसके अंदर जो जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर देता है, अगर वो ट्रू हो जाती है उसके अंदर। तो वही है, हमने एग्जांपल देख ही लिया था इसका, ठीक है। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या होगा, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3, मतलब 3 हमें इंटीजर लेने हैं और उसका सबसे बड़ा वाला है वो हमें प्रिंट करना, और हम खाली इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो हम वो नहीं देखेंगे जो उसका लॉजिक लिख रखा है बुक में, हम अपना लॉजिक बनाएंगे कि हमें क्या लगता है सही होगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, मान लो कि मेरे पास ये 3 नंबर है, मान लो 2 5 और 7, और हमें इसमें से मैक्सिमम करना है, मान लो ये ए है
ये बी है और ये सी है, और इसमें से हमें मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम क्या होगा, ए बी या सी। तो क्या कंडीशन हम लिख सकते हैं, मतलब जो मेरे पहले दिमाग में आता है कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सिंपल सा है कि अगर, और इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का, तो मेरे दिमाग में ये सबसे पहले आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं इसमें, अगर मैं इफ कंडीशन दे दूं सब में, और मैं क्या करूं, अगर ए बड़ा है बी से, और मैं लिखूं एंड ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा कि ए बड़ा है सबसे बड़ा। फिर ऐसे ही मैं सबके लिए कर सकता हूँ, राइट, कि बी बड़ा है ए से, एंड बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ऐसे ही मैं सी के लिए कर सकता हूँ सेम, कि अगर सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, तो सी आ जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ और इसको सही आ जाएगा मेरा आंसर। कोई इसमें दिक्कत लग रही है लॉजिक में? तो एक बार इसका मैं कोड लिखता हूँ। मान लो मेरे पास 3 नंबर है, A = 10, B = 7, C = 15। अब मेरे हिसाब से 15 सबसे मैक्सिमम है, तो मैं इसका लॉजिक क्या लिखूंगा, इफ अगर ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो प्रिंट मैक्स इज ए। फिर मैं लिखूंगा इफ बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है ए से, एंड बी बड़ा है सी से, तो प्रिंट हमारा मैक्स इज बी। और लास्ट मेरी आ जाएगी इफ सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, तो प्रिंट करा दो मैक्स इज सी। ये हमारा मेरे हिसाब से कर लेगा कवर। मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो ए होगा। बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो बी होगा। सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, तो सी होगा। मेरे हिसाब से सही चलना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो हमारा क्या था, C 15 था, तो हमारा क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था C। तो हमारा सही आ गया है, जो भी वो आया है कि मैक्स इज, यहाँ पे आया मैक्स इज C आ गया। ठीक है, तो C सबसे बड़ा था और ये वाला एग्जीक्यूट हुआ और ये सबसे बड़ा आ गया हमारे पास। तो ये लॉजिक ठीक बैठा है हमारा। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करना था, तो वो हमने कर लिया और सही लॉजिक बैठ गया, सही आंसर आ गया। तो जब भी प्रोग्राम लिखना है, हम वो नहीं देखेंगे कि वो पीडीएफ में क्या फॉलो कर रहे हैं। हम अपना लॉजिक कोशिश करेंगे कि लॉजिक अपना बनाएं, और फिर जो भी उसमें लिखा है वो समझने की कोशिश करें कि वो कैसे अलग है हमारे उससे, हमारे लॉजिक से। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया पीडीएफ में। अब ये वाला लॉजिक समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट लगेगा कि तुमने कभी ऐसा प्रोग्राम लिखा नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा हुआ है प्रोग्राम मैक्सिमम का। तो इसमें कर क्या रहे हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मान लो कि 3 नंबर है मेरे पास, 257, B = 5, C = 7। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना सबसे पहले मैक्स, एक नंबर ले रहे हैं मैक्स, एक वेरिएबल ले रहे हैं मैक्स, मतलब इसमें वो मैक्सिमम स्टोर करा रहे हैं, ये वैल्यू हमें मैक्सिमम देगी। तो इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले वेरिएबल से, तो मैक्स = a, मतलब कि मैक्स में क्या चले जाए, मैक्स में 2 चले जाए, जो भी 2 है। तो इन्होंने एज्यूम कर लिया, ये एजम्पशन है हमारी, कि हम मैक्सिमम को पहला मान रहे हैं, पहला जो भी डिजिट दे रखा है वो मैंने मान लिया। ठीक है, मतलब कोई तो होगा इनमें से, तो मैंने कोई भी मान लिया, मैंने पहला मान लिया कि वो मैक्सिमम है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि इफ अगर ये बी, अगर ये मैक्स से बड़ा है, तो हमारा मैक्स अपडेट कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर भाई मैक्स से बड़ा है तू, तो तू मैक्स होगा। यानी कि इफ बी, अगर ये 5 मैंने देखा, अभी मैक्स में क्या है, अभी मैंने 2 आ गया इधर,
ठीक है। अब 5 हमें पता है 5 2 से बड़ा है, तो फिर मैक्स में क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पे। तो मैक्स में क्या आ गई, 5 वैल्यू आ गई। फिर अब वो कंडीशन, अब वो ये चेक करेगा कि अगर सी, अगर भाई तू मैक्स से बड़ा है तो मैक्स इक्वल टू सी हो जाएगा। यानी कि अगर सी मैक्स से बड़ा है, यानी कि 7 अगर 5 से बड़ा है तो मैक्स क्या हो गया, 7। और एंड में प्रिंट करा देंगे, एंड में हमारे पास मैक्स में जो भी आएगी वो करेक्ट आ जाएगी। अब ये ऐसा इसलिए सही हो रहा है, एक बार एग्जांपल लेते हैं। अभी 257 लिया मैंने, तो मैक्स इक्वल टू सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें। फिर बी को चेक करेगा, बी 5 2 से बड़ा है तो मैक्सिमम क्या आ गया, 5। और फिर सी चेक करेगा, सी 7 मैक्स से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है तो मैक्स आ गया 7। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें वो करेक्ट आंसर दे देगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें दे देगी। लेकिन एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम अलग कर लेते हैं कि क्या वो हर टेस्ट केस में सही चल रहा है। अब मान लेते हैं कि मैं बीच वाले को सबसे बड़ा कर देता हूँ, तो मान लेते हैं कि मैं इसको 7 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। तो क्या ये लॉजिक चलेगा, क्या ये बीच वाले तक सीमित रहेगा और मतलब आगे नहीं जाएगा उसके, क्या वो यहीं पे रोक देगा मैक्स को? तो क्या होगा इसमें, अभी भी यही होगा कि मैक्स को सबसे पहले कर देंगे, यानी कि मैक्स तो अभी भी 2 है। फिर वो चेक करेगा बी बड़ा है क्या मैक्स से, तो हाँ 7 बड़ा है 2 से, तो मैक्स क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो सी है वो 5 है। अब 5 क्या 7 से बड़ा है, नहीं है, 5 बड़ा नहीं है 7 से, तो ये वाली कंडीशन इसके अंदर वो जाएगा ही नहीं कभी। तो यानी कि ये वाली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये वाली स्टेटमेंट। और मैक्स में क्या रह जाएगा, यहीं तक रह जाएगा सीमित होके, और हमारा मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्स हमारी बी आ जाएगी। यानी कि वो यहाँ पे देखेगा सी बड़ा नहीं था मैक्स से, यानी कि 5 बड़ा नहीं था 7 से, तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पे था वो लास्ट में यहाँ पे ही रहेगा, और उसकी वैल्यू जो सही है हमारी 7 थी वो आ जाएगी। तो ये लॉजिक एकदम सही बैठ जाएगा। तो इसमें कर क्या रहे हैं, सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एक मैक्स ले रहा हूँ कि मान लो कि ए सबसे बड़ा है, मैंने एज्यूम कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ कि अगला वाला क्या उससे बड़ा है मैक्स से। अगर अगला वाला उससे बड़ा होगा तो मैक्स को अपडेट करके वो उस वाले को ही मैं दे दूंगा कि भाई अगर तू मेरे से बड़ा है तो तू रख ले मैक्स, तू सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। फिर अगले वाले को चेक करेगा इससे कि क्या भाई तू अगला वाला क्या तू मेरे से बड़ा है, तो अगला वाला अगर वो बड़ा होगा तो कहेगा भाई तू रख ले तू सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं कि इसको मान लिया कि सबसे बड़ा ये है, ठीक है। फिर जब इसको मान लिया कि सबसे बड़ा है तो फिर उसके उसके अगले वाले को चेक कर रहे हैं कि भाई क्या तू मेरे से बड़ा है, ठीक है। अगर तू मेरे से बड़ा है तू रख ले, अगर नहीं है तो मैं ही रखूंगा। तो इस केस में ये बड़ा था, 7 बड़ा था, तो 7 के पास आ गया, वो 7 ने रख लिया मैक्स, ठीक है। फिर उसने अगले वाले को देगा कि भाई क्या तू मेरे से बड़ा है, अगले वाला क्या तू मेरे से बड़ा है, नहीं भाई मैं नहीं हूँ बड़ा। तो कहेगा कि ठीक है मैं तेरे को मैक्स नहीं दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा मैक्स, और एट द एंड ऑफ द डे मैक्स सही आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है, इसमें देखो दो ही कंडीशन आई हमारी, सबसे पहले मैक्स को असाइन कर दिया, फिर चेक किया कि बी बड़ा है मैक्स से, अगर बी बड़ा है तो भाई ठीक है तू रख ले मैक्स, मैक्स को बी कर दिया। फिर सी को देखा, अगर सी बड़ा है भाई मैक्स से तो कहा कि तू रख ले मैक्स, तू सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये काफी ऑप्टिमाइज वे में कर दिया, दो ही इफ लूप का स्टेटमेंट हुआ और कोई भी एंड वैंड का यूज नहीं हुआ इसमें, काफी ऑप्टिमाइज्ड है। जबकि जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें कितनी सारी कंडीशंस थी और एंड था, तो इसमें काफी कंडीशन, फिर 3 तो कंडीशन आ गई इसमें, तो इसमें टाइम ऑफ जो वो होता है ना एग्जीक्यूशन, इसमें काफी ज्यादा लगता है, लेकिन जो इसमें है वो कम लगता है इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम। बाकी सेम या आंसर तो सही आएगा, इससे भी सही आएगा और उससे भी सही आएगा, लेकिन इसमें कंडीशनिंग ज्यादा है, 3 कंडीशन है, एंड वैंड का यूज हो रहा है, तो इसमें टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा क्योंकि कम इसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। तो ये कम कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आंसर दोनों से सही आएगा, ठीक है।